हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हिंदी भाषा भावों की अभिव्यक्ति है। यह मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। वक्ताओं की ताकत हिंदी भाषा, लेखक का अभिमान है हिंदी भाषा। आशाओं की शीर्ष पर बैठी मेरी प्यारी भाषा हिंदी। भारत एक विशाल देश है। प्राचीन काल से यहाँ धर्म, भाषा, संस्कृति में विविधता के बावजूद भारत के लोग परस्पर मिलजुल कर रहते हैं। भारत में हिंदी सबसे अधिक बोले जाने वाली भारतीय भाषा है। इस देश की 80% जनता हिंदी भाषा समझती है और अपने विचारों को अपनी हिंदी भाषा में सरल रूप से अभिव्यक्त भी करती है। सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन के किसी भी क्षेत्र की प्रगति में भाषा की अहम भूमिका होती है। भारत देश के लिए संवाद, संस्कृति और संस्कारों की भाषा होती है। वैचारिक आदान प्रदान और व्यापार का आधार भाषा ही होती है। भारत जैसे बहुभाषी, बहुधर्मी देश की भावात्मक एकता को सुदृढ़ करने में यह पूर्णतः समर्थ है। हिंदी भाषा विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली तीसरी भाषा है। हिंदी भारत के जनमानस की भाषा है, इसीलिए हिंदुस्तान की पहचान और सम्मान भी। हिंदी भारत और अन्य देशों में बसे भारतीयों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। देश में अनेक भाषा विविधता के बीच हिंदी ऐसी भाषा है जो हिंदुस्तान को जोड़ती है। देश के हर राज्य में बसे जनमानस को हिंदी के महत्व के बारे में समझाने और उसके प्रचार प्रसार के लिए भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस विशेषता के कारण ही संविधान निर्माताओं ने केंद्र सरकार की राज्यसभा का गौरव हिंदी भाषा को प्रदान किया है। विश्व हिंदी दिवस तो 10 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही संविधान में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया। आजादी के बाद हिंदी को सबसे पहले 14 सितंबर 1949 के दिन राजभाषा का दर्जा मिला। निर्णय लिया कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी। 26 जनवरी 1950 को संविधान की धारा 343 के तहत हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाए जाने का निर्णय लिया था। 1953 को पहला हिंदी दिवस मनाया गया। हिंदी के प्रति अपना प्रेम और सम्मान प्रकट करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, साक्षर से निरक्षर तक प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति हिंदी भाषा बोलता है। हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, काका कालेलकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंददास जैसे महान साहित्यकारों ने अथक प्रयास किए। हिंदी एक राजभाषा है, यानी कि राज्य के कामकाज में प्रयोग की जाने वाली भाषा। भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला हुआ है। भारत में 22 भाषाओं को समान रूप से आधिकारिक दर्जा मिला हुआ है, जिसमें अंग्रेजी और हिंदी भी शामिल है। 1946 से 1949 तक संविधान बनाने के समय भारत की राष्ट्रभाषा को लेकर अलग अलग मत थे। दक्षिण भारत के सदस्य हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के खिलाफ थे। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए एक लंबी बहस चली और सभा ने यह निर्णय लिया कि भारत की राजभाषा हिंदी देवनागरी लिपि होगी, लेकिन संविधान लागू होने के 15 साल बाद यानी 1965 तक सभी राजकाज के काम अंग्रेजी भाषा में भी होते रहेंगे। 15 वर्ष का समय इसलिए दिया गया कि जिन लोगों को हिंदी नहीं आती थी या जो राज्य हिंदी भाषा नहीं जानती थी, वह इतने लंबे अंतराल में हिंदी सीख सकें। फिर 1965 में वह समय था जब राष्ट्रभाषा पर फैसला लेना था, लेकिन फिर से वही विरोध और हिंसक प्रदर्शन राष्ट्रभाषा को लेकर होने लगे। फिर तब एक नया निर्णय लिया गया कि राज्य अपने यहाँ होने वाले सरकारी कामकाज के लिए कोई भी 22 आधिकारिक भाषाओं में से भाषा चुन सकते हैं। केंद्रीय स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग करने का निर्णय लिया। इस तरह हिंदी कड़े विरोध के बाद देश की राजभाषा बनकर ही रह गई। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी एक राजभाषा है, यानी कि राज्य के सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाने वाली भाषा। हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकारी कार्यालय में हिंदी भाषा का उपयोग होता है। हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी से जुड़े लोगों को पुरस्कृत किया जाता है। हिंदी पुरस्कार, राष्ट्रभाषा कीर्ति पुरस्कार और राष्ट्रभाषा गौरव पुरस्कार का वितरण किया जाता है। आज के दौर में किसी भी भाषा की प्रगति एवं प्रयोग प्रसार तभी संभव है जब वह सूचना प्रौद्योगिकी के साथ जुड़ी हो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि वेबसाइट पर
सूचनाएं हिंदी में भी उपलब्ध हों। हिंदी की स्वीकार्यता को बढ़ाने हेतु हमें इसके सरल प्रयोग को अपनाना चाहिए। यदि अधिकारी स्वयं हिंदी में काम करेंगे तो निश्चित तौर पर अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी भी प्रेरित होकर हिंदी में कार्य करेंगे। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर संकल्प लें कि हम सभी अधिकाधिक कार्य पूरे उत्साह, लगन एवं गर्व के साथ राजभाषा हिंदी में करेंगे। हम सबका अभिमान है हिंदी, भारत देश की शान है। आशा करती हूँ यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सहायक हो। धन्यवाद।